गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो गुड। आज का टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, चलो इधर देखो सारे बेटा, शांत हो जाओ, मस्ती मत करो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन पहले, इसके पहले कितने टाइप के बॉन्ड पढ़ के आ चुके हैं? कोवेलेंट पढ़ा है और आयनिक पढ़ा है। ठीक है, और वो मेटलिक तो कोई काम का नहीं है कि मेटल मेटल के आपस में इंटरेक्शन इस मेटलिक कुछ मतलब वो एक प्योर बॉन्ड है ही नहीं। जैसे मान लो एक लोहे का सरिया ले लिया मैंने, पूरा लोहे से बना होगा तो उसमें बहुत सारे आयरन के एटम होंगे ना, तो वो आयरन के एटम आपस में इंटरेक्शन रख रहे हैं, यही मेटलिक बॉन्ड और कुछ है नहीं। समझ गए ये चीज? मेटलिक क्या था? एक शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि पहले लिखवा नहीं था। मेटलिक बॉन्ड क्या होगा तुम्हारा? मान लो ये आयरन की रॉड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आयरन के एटम होंगे ना, ये चीज समझ में आती है? अगर एक ये सरिया लिया है मैंने तो ये पूरा लोहे से ही बना है, ठीक है, तो इसमें आयरन के बहुत सारे छोटे छोटे एटम होंगे, तो वो आयरन के एटम आपस में क्या इंटरेक्शन रख रहे हैं, ये मेटलिक बॉन्ड और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अपने को पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके पहले दो बॉन्ड अपने अच्छे से समझ लिए, कौन कौन से? आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक में क्या हो रहा था? एक एटम ये रहा, एक ये रहा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, वो इलेक्ट्रॉन कैच किसने कर लिया? इसने। अब दोनों आयन बन गए, ये आयन आपस में आयनिक इंटरेक्शन की वजह से साथ में है, तो इसको बोला था मैंने आयनिक बॉन्ड। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर सेकंड चीज आती है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट में क्या हो रहा था? इसके पास दोनों के पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी थी, तो इसने भी बोला कि मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बीच में रखता हूँ, इसने बोला मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बीच में रखता हूँ, और ये दोनों के हिस्से में आएंगे। ठीक है, तो ये था अपना क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड बना के बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये चीज समझ में आती है ना कि ये एक ए एटम है और ये बी एटम है, तो बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा होगा, ए ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा होगा, और इनका बॉन्ड बना। बेटा बातें मत करो, नहीं आएगा फोन में अगर ध्यान नहीं दिया तो, वरना आ ही रहा है। चलो, ए और बी ने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन रखे, और ये दोनों के हिस्से में आ रहे हैं ना, कि ये इलेक्ट्रॉन ए के हिस्से में भी आएगा और बी के हिस्से में भी आएगा। इतना क्लियर है? लेकिन अब देखो, ये एक डंडा है, इस पे दोनों के इलेक्ट्रॉन रखे, दोनों के भी शेयरिंग में जा रही है। ठीक है, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? कोऑर्डिनेट में इसमें भी डंडे के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेट में भी डंडे के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बस इस डंडे में फर्क क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ए का था, ये इलेक्ट्रॉन बी का था। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बनाता हूं मैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो दोनों या तो ए के होंगे या फिर दोनों ही बी के होंगे उस सेम डंडे में। तुमको देखने पे पता नहीं लगेगा कि किसके, दिखेंगे वहां भी तुमको दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन। बस फर्क क्या है कि इसमें या तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, वो पूरे दो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके नाम के हैं, ये इसको दे रहा है, या फिर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, वो पूरे इसके नाम के इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। या तो वो दोनों बी के होंगे या दोनों किसके होंगे? ए के होंगे। अब बी के होंगे तो वो इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है, ए के होंगे तो वो बी को डोनेट कर रहा है। तो ये डोनर हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं? डोनर एटम। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। कोई डाउट? ठीक है, लेकिन बॉन्ड में तो दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो यहाँ भी वही चीज है। अगले वाले में डोनर कौन हो जाएगा? ये। और एक्सेप्टर कौन हो जाएगा? ये। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट ही है। आयनिक वाले में तो चलो इंटरेक्शन हो रहा था कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने कैच किया, फिर दोनों आयन बन गए, तो उस इंटरेक्शन को आयनिक बॉन्ड बोल रहे थे। कोवेलेंट और कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, इनमें फर्क क्या है? बंद दोनों में एक एक डंडा रहा है, एक डंडे पे दो इलेक्ट्रॉन है। बस इसमें फर्क क्या था कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसने रखा था, एक इसने रखा था, तब जाके डंडा बना था। कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है? देखो ऐसा ना, कोऑर्डिनेट दो, तो या तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन रख के डंडा बना रहा है, या फिर ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन रख के डंडा या बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड दोनों में बन रहा है, तो ये बोल सकता हूँ ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बस फर्क इतना है कि इसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
और इसमें दोनों मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना रहे थे। बेसिक क्लियर हुआ कि कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई डोनर एटम है और कोई अगर एक एक्सेप्टर है, ठीक है, मान लो एक डोनर एटम है और एक क्या है, ये एरो अपन अपने सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं कि अपने को समझ में आए कि हाँ इधर से एरो आए, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसके पास जा रहे हैं। नहीं बनाऊंगा तो फिर तुमको कन्फ्यूजन रह जाएगा कि किसने दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसीलिए एरो बनाते, वरना ऐसे रियल में कहीं एरो वैरो कुछ नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ बॉन्ड है और कुछ नहीं। तो मान लो डोनर है और एक एक्सेप्टर है, तो डोनर कोई कब बनता है, जब उसके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, उसके पास ही कमी होगी तो क्यों ही कोई डोनर बनेगा। तो इसके पास क्या होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलते हैं एक्स्ट्रा लोन पेयर। देखो एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बनेगा नहीं, मिनिमम उसको दो तो देने ही पड़ेंगे ना, तो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पेयर हो गया ना इलेक्ट्रॉन का। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोलूं या एक्स्ट्रा लोन पेयर, तो एक्स्ट्रा लोन पेयर ज़्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है, डोनर के लिए। और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है ना, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, चलो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके पास जगह भी होनी चाहिए ना, ठीक है, जगह होनी चाहिए, मतलब इनकी जगहों को क्या बोलते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, ऑर्बिटल, वो जो डब्बे बनाते हैं अपन, ठीक है। तो इसके पास एक्स्ट्रा वेकेंट, वेकेंट मतलब खाली, ठीक है, ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ऑर्बिट नहीं बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल मतलब जो सिंगल सिंगल डब्बे बनाता हूँ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेकेंट ऑर्बिटल्स इसके पास होने चाहिए, तभी जाके वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाए। लोन पेयर में क्या आ रहा है, ये है ना लोन पेयर। तो लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में ऐसे ही रखाते हैं, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे देने के लिए इसके पास खाली डब्बा होना चाहिए ना, तभी तो दो इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा। समझ में आ रही है चीज, ठीक है। तो जो डोनेट करता है ना उसको क्या बोलते हैं, डोनर, और वो एक्सेप्टर। लेकिन एक और नया नाम है लुईस एसिड एंड बेस, ठीक है, लुईस बेस, ठीक है। लुईस एसिड कौन होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा जगह है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने लिखा है जिनके पास एक्स्ट्रा जगह है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब उसका डब्बा खाली है। मैं यही बता रहा हूँ कि देखो लुईस एसिड एक, इसको इससे कोरिलेट मत करो तुम लोग, अलग देखो, एक डोनर है एक एक्सेप्टर है, ठीक है। पहले क्या था, एक्सेप्टर के पास खाली जगह थी, डोनर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। तो अभी अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो ये क्या हो जाएगा मेरे लुईस बेस, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, डोनर है ये, और इसके पास अभी जगह खाली है, नहीं आ रहा, अभी इसका डब्बा भरा हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब बेस, ये पता है बेस मतलब नेगेटिव, एसिड मतलब पॉजिटिव, एक जनरल रूल, बेस मतलब नेगेटिव, एसिड मतलब पॉजिटिव, बस इतना याद रखो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब पता है ना, कि नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा लोन पेयर का, और पॉजिटिव मतलब खाली है डब्बे। तो इसके पास अभी क्या है, एक्स्ट्रा है ना, तो अभी ये क्या है, लुईस बेस है, क्योंकि ये खुद डोनेट कर रहा है, और ये खाली है, तो अभी ये क्या है, लुईस एसिड है। बाद में शिफ्टिंग हो रही है ना, कि इसने इसको पूरा लोन पेयर दे दिया, अब ये खाली हो गया, तो मैंने जो पहले लिखा था वो रिएक्शन के बाद वाली चीज़ें लिखी थी, तुम उसको कोरिलेट मत करो। वो क्वेश्चन अब कैसे पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कहाँ पे, जिनके पास एक्स्ट्रा जगह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए है, मतलब खाली डब्बा है। नहीं आया, लाइन पढ़ के खुद से देखो एक बार, कितना हिंदी में लिखा है। महान लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं भी। चलो, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है पता है, अच्छा इधर बेटा देख लो,
एसिड वो होते हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं, बेसिक डेफिनेशन कहीं भी आएगी तो। एसिड कौन होते हैं? जो H प्लस डोनेट करते हैं, ठीक है। या फिर अगर ये अपन प्लस और माइनस की डेफिनेशन में लिखते हैं ना, तो जिनके ऊपर जितना ज्यादा प्लस वो उतनी ज्यादा एसिडिक, ठीक है। जिस एटम के ऊपर, हाँ कौन बोला है? मेटल क्या होंगे? नॉर्मली तो कोई कुछ नहीं होता। अब उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि उससे निकला है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो डोनेट करने के बाद उस पर प्लस चार्ज आया ना, तो अब वो जिससे भी कंपेयर करोगे, कंपेयर करने पे ही तुमको पता लगेगा कि एसिड है कि बेस है। मान ले इसके पास 3 पॉजिटिव है, इसके पास 1 पॉजिटिव है, तो ये ज़्यादा एसिड हुआ ना, ऐसा। तो जिसके पास जितने ज़्यादा पॉजिटिव, ये तुमको मैंने पीरियोडिसिटी जब पढ़ाया था तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाई थी कुछ कंपाउंड की, उस पर एक पे +5, एक पे +3, एक पे +1 आ रहा था। फिर बोला था जिसके ऊपर जितना ज़्यादा प्लस वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक आया। तुम बेटा हो जाओ, फिर इधर बैठ जाओ, दिख जाएगा कुछ। चलो, तो जिस एटम के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, वो उतना ही एसिडिक। बेस, दो ही डेफिनेशन है, ठीक है। देखो H प्लस डोनेट कर रहा है तो उस H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए ना, ठीक है। तो या तो बोलूं H प्लस एक्सेप्टर, या फिर उसको बोलता हूं OH माइनस डोनर। ये बेसिक डेफिनेशन होती है एसिड बेस की, जो 9th-10th में पढ़ के आते हैं। H प्लस डोनेट और ये वाला, ठीक है। डोनेट और एक्सेप्ट ये OH को करेगा, ये OH डोनेट करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है, अपोजिट वाइस वर्सा, ठीक है। अब जो अपने को काम का है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो एटम उतना ही बेसिक। इसमें कोई डाउट पीछे वालों? दिख रहा है तुम लोगों को, पांचों को, तुमको तीनों को दिख रहा है ना? ठीक है, चलो ये एसिड बेस सब क्लियर हुआ। इसमें किसी को कोई दिक्कत कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है? अब ये चीज समझ गए कि एसिड मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या, वहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, मतलब खाली डब्बा इसके पास है। और बेस मतलब उसने, हाँ बेटा आ जाओ, इतना लेट कहाँ से हो गए? हाँ, बेस मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया कहीं से, तो उसके पास जितने ज्यादा नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो इसका डब्बा खाली रहेगा, इसका डब्बा भरा रहेगा। अब वो रिएक्शन के बाद, पहले मत सोचो। बेस मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव, एसिड मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिव, बात ही खत्म। ये तुम्हारे काम का है अभी। इतना आया समझ में? शाबाश, क्वेश्चन ट्रांसफर किया था क्या पीछे? देखो, मेटल नॉर्मली मैंने बोला सोडियम है, सोडियम के पास जितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन उतने हैं, ठीक है। अब मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ वो देखूंगा ना, नहीं सुनना है। देखो, सोडियम कौन से पीरियड का है? लीना तीसरे पीरियड का है, तो उसमें 3s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, 3p तो खाली है ना पूरा, मतलब एक्स्ट्रा जगह है। अब कोई सामने वाला अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसकी खाली जगह में इलेक्ट्रॉन भरा रहे हैं, तो ये क्या मतलब अभी एसिड जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास जगह खाली है। लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करते हैं, तो मेटल को तुम इस चीज़ में ले ही नहीं सकते, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो तुम कंपेयर कर लोगे, तुमको समझ में आएगी धीरे धीरे चीज़ें कि कंपेयर कैसे कर रहे हो। आ रहा है तुमको? नहीं। अच्छा, बेस कौन होते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव? एसिड कौन होते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव? इधर देखो, अमोनिया था, अमोनिया का स्ट्रक्चर है, अमोनिया के पास लोन पेयर है ना एक्स्ट्रा, तो ये लुईस एसिड होगा कि बेस? माइनस है ना ये, तो बेस है, ठीक है। तो अमोनिया क्या है अभी? लुईस बेस है, ठीक है, समझ गए। H प्लस के पास खाली जगह, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो क्या है, मतलब H प्लस है ना, तो प्लस मतलब एसिड, तो H प्लस क्या है अभी? लुईस
एसिड। तो लुईस बेस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लुईस बेस खाली है। तो लुईस बेस क्या करते हैं, अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो लुईस एसिड को दे देते हैं, और जो बॉन्ड बनता है ये पूरा लोन पेयर डोनेट करने पे, इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आया कुछ कुछ, कितने हैं जिनको, क्या NH4+ फाइनली, हाँ फाइनली तो फिर एसिड होगा, फाइनली फिर जो भी उस पर चार्ज आ रहा है वो देख लोगे ऐसा, क्योंकि वैसे भी उसने H+ वाली चीज़ को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट खुद पहले न्यूट्रल था, एक पॉजिटिव आ रहा है तो फिर एसिड में जाएगा। और नहीं आया अभी भी, तुमको बस एक डेफिनेशन याद रखनी है, लुईस बेस कौन होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, लुईस एसिड कौन होते हैं, जिनके पास खाली जगह होती है उस एक्स्ट्रा लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये एसिड बेस इन जनरल लिख दिया है, अब मैं लुईस एसिड लुईस बेस लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, फिर बताऊंगा कहाँ से लिखना है। लुईस बेस क्या होते हैं, एटम्स जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं डोनेट करने के लिए। ठीक है, क्या हो गया, वो तुमको एक कंपाउंड दे दिया अमोनिया, अब तुम बताओ अमोनिया लुईस एसिड है कि लुईस बेस। तो अमोनिया को ही देखोगे ना, अमोनिया में 3 बॉन्ड तो बन गए, एक पेयर बचा, तो एक एक्स्ट्रा पेयर इलेक्ट्रॉन का बचा है ना, मतलब माइनस चार्ज, मतलब ये क्या है, लुईस बेस। समझ गए चीज़? अब अगर ये पूछता है कि रिएक्शन होने के बाद NH4+ बनने के बाद अमोनिया क्या हो गया, समझ गए? अब तो किस चीज, देखो ये वाले क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो इन जनरल तुमको 4 कंपाउंड देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस, और नीचे 4 ऑप्शन ऐसे अमोनिया और ऐसे 3-4 और दे देगा। तो उसमें तुम देख लेना, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं वो बेस होगा, जिसके पास खाली डब्बा दिख रहा है वो एसिड होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलो लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या लिखोगे, एटम्स जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट मतलब खाली, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। क्लियर है? लिखो ये सारी चीजें। सुनो, लिखना कहाँ से स्टार्ट करोगे ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेटलिक बॉन्ड का लिख लो कि एटम एटम इंटरेक्शन आपस में, मेटल के जैसे आयरन एटम का आपस में इंटरेक्शन, एक छोटा सा डब्बा बना के लिख लो, ठीक है। आयनिक तो पूरा अपन ने पढ़ा ही है, इतना बड़ा टॉपिक, तो उसमें कोई डाउट है नहीं कि वो है लिखवाने की ज़रूरत है। फिर कोवेलेंट का बनाओगे, कोवेलेंट में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक डोनेट कर रहे हैं, ये मतलब दोनों शेयर कर रहे हैं, ये जो है शेयरिंग हो रही है दोनों की, इसने भी शेयर किया इसने भी शेयर किया। फिर डंडे में जो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका था एक इसका था, ये वाला पॉइंट दूसरे नंबर पे लिखोगे। फिर तीसरे पे लिखोगे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। डोनर अपना पूरा लोन पे डोनेट करता है एक्सेप्टर को, या फिर वाइस वर्सा, मतलब कैसे भी बना लो, जो डोनेट कर रहा है वो डोनर होगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर होगा। तो ये या फिर ये दो चीज़ साथ में लिखी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे तुम लोग, ये हटा दो, ये लिख लेना पॉइंट अगला। उसके बाद ये डोनर एक्सेप्टर की ये चीज़ें लिखना है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल, एक्सेप्टर के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब इनमें पूछूं, अभी रिएक्शन जब नहीं हुई उसके पहले,
तो एक्स्ट्रा इसके पास है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी एक्स्ट्रा है तो इसको क्या बोल दूंगा, लुईस बेस। और एक्सेप्टर क्या होते हैं, लुईस ऐसे, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है, ये आया फोन में, ठीक है, ये हो गया। फिर ये चीज़ लिखोगे पहला पॉइंट डाल के, उसके बाद एसिड और बेस, बेस क्या मतलब बेसिक क्या है इसका, कि एसिड होता है क्या, बेस क्या होता है, ये लिखोगे। फिर उससे रिलेटेड लिखोगे लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होता है। फिर जब उसके बाद ये लिख लिया तो ये एग्जाम्पल लिखोगे अमोनिया का, और अमोनिया और NH4+ ऐसा है वो ना, लिख लोगे इसको सही से कि अमोनिया पहले लिखोगे लुईस बेस, अमोनिया का डायग्राम बनाओगे, H+ बनाओगे, और फिर उसमें लुईस एसिड लिख के, और फिर फाइनली ये बना अपना अमोनिया NH4+। क्लियर हुआ है? कोई डाउट किसी को इसमें अभी तक? हाँ मतलब ऐसे चलते जाना। अच्छा हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अदर नेम डेटिव बॉन्ड, क्वेश्चन इससे भी आता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अदर नेम है डेटिव बॉन्ड। एक पॉइंट और बचा है बेसिक्स में पढ़ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन करवा के थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अदर नेम क्या है, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बन रहा है तो कोऑर्डिनेट की क्या जरूरत है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा। नाइट्रोजन देखो अपना वही ये, ठीक है, लाइव है बैकनॉफनी वाला। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, ये बताना सबको। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, कार्बन 4, ठीक है। फिर फ्लोरीन 1, नियॉन तो कुछ बनाता ही नहीं बॉन्ड, इसका ये लिख दिया मैंने, ठीक है। बोरॉन 3, समझ गया ना। और लिथियम 1 और बेरिलियम 2। ये कैसे बना रहे भाई इनके, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 के हिसाब से, 1 2 3 4 3 2 1 0, हाँ ठीक है। समझ गए कैसे बने बॉन्ड। ये इनके नॉर्मल बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स हैं कि ऑक्सीजन कभी भी 2 ही बॉन्ड बनाता है, 3 बनाते हुए देखा। नाइट्रोजन को 5 बनाते हुए देखा कभी नहीं, कार्बन को 5 नहीं। तो जो इनकी नॉर्मल स्टेट है 1 2 3 4 3 2 1 0, इससे या तो ज्यादा बॉन्ड अगर बन रहे हैं या कम बन रहे हैं तो उसको बोल देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नॉर्मल से ज्यादा या नॉर्मल से कम। ओजोन का स्ट्रक्चर पता है, O3 होता है ना, तो O3 को कैसे बनाओगे, ये तो बना दिया। अब तीसरा वो हवा में तो रखूंगा नहीं किसी से, या तो इससे बॉन्ड बनाऊंगा या इससे। भले मैं इससे बॉन्ड बना लूँ तो इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, इससे बनाता हूँ अगर वही हो तो इसके 3 हो गए। तो जब भी वो उसकी नॉर्मल स्टेट से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा वो बॉन्ड हमेशा क्या होगा, कोऑर्डिनेट, ये याद रखोगे। क्लियर हुआ। अमोनिया का NH4+ था, नाइट्रोजन 3 बनाता है ना बस, नाइट्रोजन भले 3 एक साथ बनाए या ऐसे बनाए, 3 बॉन्ड है ना नाइट्रोजन के पास। अगर नाइट्रोजन को NH4+ बनाना है, मतलब चौथा हाइड्रोजन एक और होना चाहिए, चौथा में ऐसे बना सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बनाता है, 3। नॉर्मल से ज्यादा बनाएगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। नॉर्मल से कम बनाएगा तो भी कोऑर्डिनेट। बता रहे हैं, एग्जाम्पल ही बता रहे हैं। वही लोन पे डोनेट कर रहा है देखो यार बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि दो O3 नॉर्मली ऐसे नहीं रहेगा, O2 तो ठीक है, O3 दो चीज़ों का मिक्स होके बन रहा है ना। अब दो चीज़ें मिक्स अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब वो शेयरिंग हो कैसे रही है, लोन पेयर देके हो रही है। और लोन पेयर वाली चीज़ में वो इलेक्ट्रॉन इसका तो रहता ही है, इसका नाम लगा है, टैग लगा है उस पर कि डोनर, तो इसका तो रहता ही है, और वो पूरे के पूरे डोनेट इसको कर रहा है, तो इसके नाम पे भी है, इसके नाम पे भी रहता है। तुम यहाँ से गायब नहीं करते हो कि इसमें नहीं गिनोगे कभी, इसके भी इलेक्ट्रॉन गिनते हो। क्लियर हुआ है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, उससे तुमको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो दो एक से नहीं, 2 होने चाहिए, मतलब एक लोन पेयर कंपलसरी चाहिए, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, हिंदी में लिख लो, ठीक है।
बेटा अगर इंग्लिश लिखना शुरू कर दी ना, वैसे हाँ रहने दो, पढ़ो तुम लोग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कब बनेगा? नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा या कम अगर बॉन्ड्स बनते हैं तो वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? नॉट कोवेलेंट, याद रखना, ठीक है, ऐसी हिंदी है मेरी। चलो लिखो, ये पॉइंट लिखो बेटा, जरूरी है वो। उसके साथ ये दो एग्जांपल लिख लेना, ये और ओजोन वाला, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल से अपन चीजें सीखते हैं। इतने ही कॉन्सेप्ट है जितने लिखे ना, एक लुईस एसिड लुईस बेस का कॉन्सेप्ट आता है, एक ये कि इससे ज्यादा बॉन्ड बनते हैं तो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आता है। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने कोई एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो तुम कैसे पता करोगे कि उसमें से कौन सा डंडा कोऑर्डिनेट का है, कौन सा कोवेलेंट का है? नॉर्मल वालों से ज्यादा जितने भी होंगे सब कोऑर्डिनेट होंगे, नॉर्मल से कम जितने भी जा रहे होंगे सब कोऑर्डिनेट, मतलब उससे मान लो कम है तो उसके बराबर लाने में जो भी बनेगा वो कोऑर्डिनेट में आएगा। अभी एग्जांपल से समझ जाओगे। तो ये जो ऊपर लिखी हो कोवेलेंसीज है। अब मैं बोल रहा हूँ अमोनिया मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है नॉर्मली, अगर उसको चौथा बॉन्ड बनाना है तो वो चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा। मान लो मैंने डंडा बना दिया, ये नहीं बनाया, ये बना दिया, तुम कैसे पता करोगे कि ये सिंगल डंडा कोऑर्डिनेट है कि कोवेलेंट है? मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया, ये 1 2 3 4, इस पे प्लस डाल दिया पूरे पे, NH4+, ठीक है। अब तुम कैसे पता करोगे कि इसमें कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, कौन सा नहीं, मतलब कितने बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, कैसे पता करोगे? 3 तो नॉर्मली बनाता ही है, तो जो नॉर्मल बनते हैं वो कोवेलेंट होंगे, उसके अलावा जितने भी होंगे वो कैसे होंगे? कोऑर्डिनेट। तो मैं ऐसा बनाऊं तो उसमें तुमको नोन होना चाहिए कि हाँ ये वाला ही कोऑर्डिनेट है, लेकिन स्ट्रक्चर शो करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए वो एरो कर देता है ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए कि ये वाला कोऑर्डिनेट है। कोई सा भी हो सकता है, ये जो भी एक्स्ट्रा आया होगा, बट एक ही कोऑर्डिनेट है, बाकी 3 कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि 3 कोवेलेंट, ये सारे कोवेलेंट इतने ही बनेंगे। ऐसा ओजोन में ऑक्सीजन 2 बनाता है नॉर्मली, तो 2 तो उसके क्या हो गए? कोवेलेंट। ये तीसरा वाला मान लो मैंने एरो नहीं बनाया तो तुमको नॉन होना चाहिए ना, ऑक्सीजन तो 2 ही बनाता है, 3 कैसे बना रहा है? तो तीसरा कोवेलेंट हो ही नहीं सकता, वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट ही होगा, है ऐसे। बस ये बता करना है। क्लियर हुआ सभी को? मिटा दूं मैं? कोई डाउट तो नहीं ना? ये पॉइंट बेटा तुम लोग भी लिख लेना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाने के लिए मैं स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। जो अभी पॉइंट बोला था ना, या तो उससे ज्यादा या कम, उसको समझते हैं, ठीक है। पहला O3, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। तीसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 ही होंगे। कितना क्लियर हुआ? अब 2 ऑक्सीजन तो आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं ताकि इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कवर हो गए, समझ में आए? इसके भी 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों के हिस्से में आ रहा है ना, 8 8 कंप्लीट हो गए। अब ये तीसरा ऑक्सीजन जो है वो इससे बॉन्ड बना है, तो इसको दिक्कत, क्योंकि 8 तो हो गए ना पहले, इसको भी दिक्कत। तो फिर भी अगर बॉन्ड बनाना है तो इसके पास ना तो ऑक्टेट मतलब एक्स्ट्रा वैकेंट डी भी नहीं है, 2s 2p दोनों भर चुके हैं इसके ऑक्सीजन के, है ना। ऑक्सीजन में ये तो थे, भर गए। चौथे पे आता है ना, 1 2 3, हाँ ये है। अब ये 2 जो बॉक्स है, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन के बॉक्स ने फिल कर दिए, तभी तो 2 डंडे बने। ये आया सबको समझ में इधर? ठीक है। अब ये तीसरा ऑक्सीजन इनमें कैसे बॉन्ड बना पाएगा जब दूसरे ऑक्सीजन के सेम चीजों से ये चीजें फिल हो चुकी है? तो ये तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया है, बॉन्ड बन गया, बोला था ना ओवरलैप ऐसे करके बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड बन गए। अब ये कैसे आएगा ना? इसके पास ये तो 2s 2p हो गए, 2d तो होता नहीं है, तो जगह भी नहीं है कि हाँ कहीं एक्स्ट्रा एयर लोन पर दे के रख ले। तो ये क्या करते हैं कि अगर फिर भी बॉन्ड बना, वो चीज़ अनस्टेबल है पहली चीज़ तो, ठीक है। O3 ओजोन अनस्टेबल है, ऐसा, ठीक है, कंपेयर्ड टू दिस O2।
तो ये क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर था ना ये डोनेट कर देगा। आया? हाँ, इसको कोई सा भी, या तो ये कर लेगा या ये कर लेगा। हाँ, अरे इसके पास देखो बेटा, इधर सुनो, जो तुम्हारा डाउट है, ये बनाया ऑक्सीजन का। जब भी वो पेयरिंग करता है ना, कभी उसको थर्ड ऐसे लोन पेयर एक्सेप्ट करना रहता है, तो ये तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ते हैं ना, डी को भी वो दो में बांट देता है ना, D2G तो वहां पे बोलता है ना हाई वाला, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद है क्या, छोड़ो, अरे वो नहीं यार। उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग वाला आता है तो सबकी पेयरिंग करवा देता है। वीक आता है, वीक फील्ड लिगेंड, हाँ लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो पेयरिंग करवा देता है और जगह खाली हो गई। वीक रहता है तो पेयरिंग नहीं करवा पाता। तो यहाँ पे ये भी क्या करेगा, इसको हटा देगा, पेयरिंग हो गई, जगह खाली। अब इस खाली वाली जगह में या तो ये अपना लोन पेयर रख देगा या फिर ये वाला, तो बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड ऐसे रहेगा ना, O डबल बॉन्ड हो और ये जाएगा ऐसे, क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड तो कभी बना ही नहीं पाएगा। समझ में आई है जी सबको? तो ऑक्सीजन हमेशा दो ही बॉन्ड बनाता है, दो से ज्यादा बॉन्ड जब भी बनेगा वो कोऑर्डिनेट में ही जाता है। ठीक है, नहीं आया? ये बॉन्ड कौन से हैं? कोवेलेंट। ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट। देखो O3 तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन को अगर आपस में बॉन्ड बनाना है तो पहले दो ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बना लिया कि ये जो दो इसके अनपेयर्ड थे ये ओवरलैप हो गए एकदम ऐसे, तो ये बॉन्ड बन गए। अब तीसरी ऑक्सीजन को ये कहाँ रखें, जगह ही नहीं है ना इनके पास बॉन्ड बनाने के लिए। तो तीसरे ऑक्सीजन क्या करता है, अपना जो है एक्स्ट्रा वाला था उसको इसके इस वाले रूम में रख देता है, तो ये वाली जगह पूरी खाली हो गई ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल अगर खाली हो गया और इनके पास ये लोन पेयर तो है ना खुद के, ये तो शेयरिंग में चले गए दोनों, बाकी ये और ये या फिर ये और ये खुद के हैं, तो वो किसी को ऐसा ये बोला ये डोनर अगर है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए दोनों के। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को, इस ऑक्सीजन को भी साथ में बॉन्ड बनाना है, तो वो कैसे बॉन्ड बनाएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले तो अपना बॉक्स खाली करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बॉक्स खाली हुआ है इसमें उसको लोन पेयर चाहिए, तभी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो वो लोन पेयर इन दोनों में से कोई भी, या तो ये वाले दोनों या ये दोनों, इन दोनों में से कोई सा, मतलब ये चार जो हैं डब्बे, इन चार डब्बों में से कोई सा भी इसको प्रोवाइड करवा सकता है। हाँ, तो खाली हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ। जब भी डोनर और एक्सेप्टर की बात आएगी तो उस पर टैग लगाए ना डोनर, तो वो उसके ही रहेंगे, भले अभी ये दे रहा है तो वो इसमें भी गिनाएंगे और इसमें भी गिनाते हैं, ये याद रखना। तो भले ये इसका लोन पर इसको डोनेट कर रहा है लेकिन ये इसी का रहता है और इसके नाम पे भी आया है क्योंकि अभी ये यूज़ कर रहा है बॉन्ड बनाने में। तो ये जो बॉन्ड बना है ये लोन पेयर वाला, ये लोन पेयर रहेगा तो ऑक्सीजन का ही, लेकिन गिनाएगा दोनों में, ये याद रखना है। क्लियर हुई ये चीज़? वरना फिर ये हो जाता ना कि इसने अपना लोन पेयर दे दिया तो ये पहले तो अपना ऑक्टेट करके बना, फिर वापस अनस्टेबल हो गया, जगह खाली हो गई, तो ये नहीं होता कभी। उसने इसलिए टैग लगा रखा है कि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। समझ में आया ना? जैसे अगर वो होता है ना कि कोई बोरो कर रहा है पैसे किसी से, तो हाँ मान लो मैंने किसी को पैसे दिए तो वो पैसे मेरे ही हैं, अभी उसके पास भी है लेकिन है तो मेरे ना। तो वही चीज़ हो रही है कि लोन पेयर है इसी का, इसीलिए उसने टैग लगा रखा है डोनर और वो एक्सेप्टर है। समझ गए? तो दोनों में आते हैं। ये हो गया O3 वाला। ठीक है, NH4+। ठीक है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड नॉर्मली बनाता है? 5 होते हैं ना उसके पास आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5। 4 अगर ये है इसके पास तो 1 2 कौन से पे आ रहा था। ठीक है, 3 बॉन्ड इसने बना लिए। अब जो चौथा हाइड्रोजन आ रहा है तो वो नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं है कि हाँ एक डब्बा भरा है उसका, समझ में? ये H+ है, तो H+ का तो डब्बा खाली है ना, ये समझ में आ रहा है सबको, पीछे वाला भी? ठीक है, H+ का डब्बा खाली है तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो इसका भी काम हो गया और ये रहेंगे इसी के, लेकिन इसमें भी आ रहे हैं। तो ये कैसा रहेगा तुम्हारा बॉन्ड, जगह नहीं वैसी, और ये हो जाएगा ऐसा है और इस पे बनता है प्लस, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ चीज़ें कैसे वर्क कर रही है यहाँ पे? तो कौन से बॉन्ड को 3 बनाने थे, लेकिन अगर चौथा बना है तो वो चौथा क्या कहलाएगा?
कोऑर्डिनेट, क्योंकि तीन तो नॉर्मल जो हैं वो तीनों नॉर्मल वाले कौन से हैं, ये और ये क्या है, कोवेलेंट। ये वाला क्या है, कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ है सभी को? नहीं आया? ये आया? ठीक है। अगला N2O, ये इसमें वो गायब करके, तो तुम जब गायब कर रहा था तब आंख बंद कर लिए होंगे। 1 2 3 4 ऐसे आते हैं। ये ऐसा था ना, ये ऐसा था, लेकिन इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप, अब देखो अगर लोन पेयर आ रहा है तो उसके लिए तो उसको पूरा ऑर्बिटल खाली चाहिए ना, तो ये क्या करता है, अगर इसको देखो ये तो बोल देगा कि ठीक है रहने दो, नहीं बॉन्ड बनाना है तो मुझे क्या, लेकिन अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो खाली करेगा ना अपने डब्बे, तो उसको यहाँ रख लेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड वाली चीज वही सेम, ठीक है। तो ये यहाँ रख लेगा, डब्बा खाली, और लोन पेयर आ जाएगा। क्या हुआ? नाइट्रोजन 3 बनाता है, अगर चौथा बनाना है उसको तो वो चौथा कोऑर्डिनेट ही हो सकता है, कोवेलेंट कभी नहीं होगा। समझ में आई ये चीज़ें? तो यही है यहाँ पे विषय कि ये तीनों क्या हो गए, कोवेलेंट, और ये जो चौथा एक्स्ट्रा बन रहा है ये कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर हुआ है? N2 हो गया। एक और स्ट्रक्चर NO2 का बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अरे गधों, इधर देखो, ये अब ऑक्सीजन ऐसे तो बनेगा नहीं, ऑक्सीजन हमेशा 2 डंडे से बनता है ना, तो नाइट्रोजन में 3 ये ऐसे तो नहीं कर पाऊँ, तो इसका जो लोन पेयर डोनेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा इसके पास। तो नॉर्मली नाइट्रोजन को कितने बनाता है? 3, ठीक है। तो नॉर्मली नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन बना रहा है और यहाँ पे उसने कितने बनाए नॉर्मल? 2, तो बचा हुआ क्या होगा? कोऑर्डिनेट। ये कि अगर उसके नॉर्मल से ज़्यादा बनाएगा तो भी कोऑर्डिनेट, नॉर्मल से कम बनाएगा तो भी एक्स्ट्रा वाला कोऑर्डिनेट में ही जाएगा। इसको तुम सिंगल बॉन्ड से O से नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो वो क्यों ही आएगा कि हाँ ठीक है एक बॉन्ड बनाऊँ और अनस्टेबल हूँ। क्लियर हुई है? पूछो। काई में? H2O में वाटर बोल रहे हो? हाँ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ मतलब जो तुम बोल रहे हो ये है ना, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने दिया, ऑक्सीजन के तो 2 ही बॉन्ड है ना, और हाइड्रोजन एक बनाता है तो एक ही है। अगर एक और कोई होता, ये आएगा H3O+। अगर एक और हाइड्रोजन जैसे H3O+ में बनना है तो ये वाला कोऑर्डिनेट से जाएगा। फिर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो वो एक लोन पेयर उसको दे देगा। ये होगा, तो आ रहा है ये, ठीक है। चलो ये आया समझ में सबको? कोई भी ऐसा जिसको नहीं आया हो? NOF3 कैसे बनाओगे? बनाओ। नाइट्रोजन के 3 हो गए। अब नाइट्रोजन को अगर एक और बनाना है तो वो कैसा होगा? कोऑर्डिनेट से ही बनेगा, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास ना। कैसे कर रहे हैं कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो 3 कोवेलेंट, चौथा कोऑर्डिनेट ही होगा। इसमें कम जा रहे थे तो एक्स्ट्रा वाला कोऑर्डिनेट होगा। ये 2 होंगे अपने कोवेलेंट, ये क्या होगा? क्या हो गया? PH4+, PH3 होता है जैसे NH3 होता है, और H+ आ रहा है उसके पास। अमोनिया में भी तो यही था ना कि NH3 होता है और H+ आता है, तब जाके बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन के नीचे आता है ना फॉस्फोरस, तो PH3 नॉर्मल होता है, H+ आता है। क्लियर है? ठीक है। तो फॉस्फोरस में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5।
एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब H प्लस आता है उधर से, है ना, याद रखना है। और H प्लस मतलब खाली डब्बा है ना, तो ये जो लोन पेयर है ये ऐसा कैसा इसमें डोनेट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बॉन्ड कैसा बनेगा भाई, P के ये और H प्लस। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर? ठीक है। BF4 माइनस, BF3 होता है और F माइनस अलग से आ रहा है। ठीक है। बोरॉन में 3 ही होते हैं। हाँ, ये F, अरे यार क्या बनते हैं ये F और ये F। ठीक है। अब इसके पास तुम बोल रहे हो कि क्या डब्बा नहीं है ना? क्या डब्बा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बोरॉन होता है ना, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन अपना जंप करवा के यहाँ रख दिया, तो 3 से 3 फ्लोरीन तो आ गए, चौथा डब्बा खाली है। और F माइनस तो फुलफिल्ड है ना, तो F माइनस ये जो आ रहे हैं ये यहाँ नहीं बन जाएगा बॉन्ड। क्यों? हाँ पूछो एक बार और। देखो बोरॉन में ऐसा होता है, बोरॉन में S में 2 होते हैं, P में 1 होता है। F का जंप करके मैंने यहाँ रख दिया। सिमरन इधर देख बेटा, इधर ये हो गया। अब मैंने बोला कि F के 3 इलेक्ट्रॉन, देखो F में क्या होता है 7 होते हैं, 8वां बस एक उसको फुलफिल करना रहता है, तो एक एक शेयर करके 3 बॉन्ड तो बन गए, तो BF3 तो बन गया। अभी एक जो डब्बा खाली बचा है, तो F माइनस जो है, F माइनस तो फुल है ना, 7 होता है और एक माइनस बना दिया तो 8 हो गए, तो इसका एक लोन पेयर ये डोनेट कर देगा, तो BF3 ऐसे बन जाएगा। आया ये चीज समझ में सबको? ठीक है, ये हो गया। H3O प्लस वाटर होता है, वाटर H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। वाटर नॉर्मली क्या होता है, ये ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, ये 1 2 3 4 और ये 5 6, तो एक हाइड्रोजन से तो बॉन्ड बन गए। क्लियर है सबको? अब जो H प्लस एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसके पास खाली डब्बा है ना, ये डोनेट कर देगा। आया? तो बस वाटर का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, खत्म। H3O प्लस बना सब लोगों से? कोई डाउट किसी को? तो नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा बने तो वो कोऑर्डिनेट, नॉर्मल बॉन्ड से कम बने तो वो कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ सब लोगों को? वो पॉइंट क्या था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहचान जाओगे कभी भी, कोई भी स्ट्रक्चर दूंगा तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लोगे। अगर वो पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसने BF4 माइनस दे दिया और पूछेगा क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो तुम कैसे पता करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। नॉर्मल से अगर ज़्यादा बॉन्ड बन रहे होंगे तो होंगे कोऑर्डिनेट, नहीं बन रहे होंगे तो नहीं है। क्लियर हुआ? इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था कि उससे तुमको बॉन्ड या डंडे बनाना सीख जाओगे। और ऐसे ऑलमोस्ट शायद 100 के आसपास स्ट्रक्चर अपन हाइब्रिडाइजेशन के करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से ही सीखेंगे। ठीक है, पहले सारी मेथड से देख लेंगे 10 एग्जाम्पल तक, फिर स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर वहाँ अगर 100 स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, वही स्ट्रक्चर सेम टू सेम तुमको रेडॉक्स में काम आएंगे और यहाँ भी काम आएंगे। ठीक है, चलो इधर कौन सा पेन है, ब्लू। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिया अपन ने, समझ लिया क्या होता है। अब इसके जो थ्योरेटिकल बुक में जो डेफिनेशंस दी है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी वो क्वेश्चन देता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 4 पॉइंट देता है, तो तुमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है, एग्जैक्ट कोवैलेंट नहीं बोलूंगा। कोवैलेंट में भी डंडा बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कोऑर्डिनेट में भी डंडा बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन बस कोवैलेंट में क्या फर्क है, एक इलेक्ट्रॉन इधर इधर से आ रहे हैं। अपना कोऑर्डिनेट में क्या फर्क है, एक ही जगह से दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बस इतना। तो इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड या टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम वन एटम। ये याद रखना है बस कि एक ही एटम से आते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जांपल SO2, अरे OS क्या, SO2 है, स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा जाएगा। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स जो इसके पहले मैंने स्ट्रक्चर में बना के सिखा दिए, कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, डब्बों के हिसाब से भी।
NH4 प्लस, H3O प्लस, O3 और H2O। हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, याद रखना है ना, हाइड्रोनियम। ये ओजोन है, ये अमोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन और ओजोन और N2O ये सब है, ठीक है। और वो SO2। क्लियर हुआ है? अगला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक ही बात है ना, इसमें भी ये सिंगल डंडा बना रहा हूँ, इसमें भी सिंगल डंडा। वो एरो तो मैं बस ये बताने के लिए शो करता हूँ कि हाँ किधर से पेयर आ रहा है और किसको डोनेट हो रहा है, बाकी बनते दोनों में सिंगल डंडे ही है। तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ ना, ये उसका टाइप बोला है, मतलब सेम सेम ही है थोड़ा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, पॉइंट आता है तो सही है, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर वहाँ अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं बॉन्ड अलग है, सेम होगा कि नहीं होगा, तो वो दिक्कत है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम हैज लोन पेयर, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? डोनर। एंड द अदर हैज वेकेंट ऑर्बिटल, खाली डब्बा होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर, ठीक है। अब कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या दो कंडीशन जरूरी है? वही दो कंडीशन, एक के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होना चाहिए, एक के पास खाली डब्बा, तो डोनेट कर देगा बस। ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम, जो डोनर एटम है, ठीक है, उसका ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। डोनर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अभी तुमको BF4 वाले में एग्जांपल में बताया था ना कि BF3 नॉर्मल होता है और F माइनस आ रहा है, तो F माइनस तो खुद में ही कंप्लीट है ना पहले से, तब जाके वो अपने लोन पे डोनेट करेगा। आ रहा है सबको समझ में? तो ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट, याद रखना है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए डोनर का, ठीक है। एंड शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। पता चला कंप्लीट है लेकिन सभी ने बॉन्ड बना रखा है, तो फिर डोनेट करने के लिए नहीं होगा ना। कंप्लीट भी होना चाहिए और एक ऐसा पेयर होना चाहिए जो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, फ्री होना चाहिए वो, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दूसरा, एक्सेप्टर एटम शुड हैव डेफिशिएंसी ऑफ एटलीस्ट वन ऑर्बिटल होगा, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वन ऑर्बिटल। क्लियर है? तो ये दो कंडीशन जरूरी है, ठीक है। फिर दो पॉइंट और हैं। अब वो दो पॉइंट के अकॉर्डिंग ही, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि F माइनस आके BF3 से बॉन्ड बना रहा है, तो एक आ रहा है जिसके पास खाली डब्बा होगा, एक के पास ऐसा होगा कि एक्स्ट्रा पेयर होंगे, तो किसको लुईस एसिड, किसको लुईस बेस बोलते हैं? वो बेस मतलब नेगेटिव होता है, एसिड मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं डोनेट करने के लिए, वो क्या होगा? लुईस बेस। देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना कोई भी स्ट्रक्चर को, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही ये भी। अब वो लुईस डॉट में एक पेयर है, एक्स्ट्रा है ना वो, और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ही है, तो माइनस मतलब बेस होता है ना। तो लुईस के स्ट्रक्चर में मेरे को बेस दिख रहा है, लुईस बेस, कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल बेस बोलता है लेकिन लुईस स्ट्रक्चर में शो करते हैं इसलिए लुईस बेस, ठीक है। तो लुईस बेस कौन होगा? जिसके पास एक्स्ट्रा दो डॉट दिख रहे हैं जो कहीं बॉन्ड नहीं बना रहे, वो डोनेट करेगा। लुईस एसिड कौन होगा? जिसके पास खाली डब्बा है, ठीक है। तो एनी एटम और आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल। जैसे NH3 में H प्लस आता है तो वो आयन है ना, NH3 एक मॉलिक्यूल है, तो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ भी जो भी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच हैज वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, कहीं उसका बॉन्ड नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विच इट कैन डोनेट इफ टर्म्ड एज लुईस बेस, और लुईस बेस मतलब नेगेटिव नेगेटिव, समझ में आ गया ना। और एसिड मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, हमेशा याद रखना। while those which are capable of accepting the lone pair of electron are termed as Lewis acid। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? अब ठीक है, चलो गुड। लुईस एसिड और लुईस बेस की एग्जैक्ट जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखो अब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो लुईस एसिड है ना, एसिड वाले के पास खाली जगह मतलब डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर, कोई डाउट नहीं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इन विच लोन पेयर इज डोनेटेड टू अदर एटम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्लियर है। मतलब इसके पास खाली डब्बा है और इसके पास फिल है, एक्स्ट्रा है। समझ में आई ना ये चीज़ कैसे, ठीक है। स्पीशीज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ना, या उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वेकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली जगह, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट या हाइपोवैलेंट, कम है ना, तो हाइपोवैलेंट बोला, ठीक है। एग्जांपल BH3 BX3, एक्स का मतलब यहाँ पे वो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, चारों एग्जांपल ले सकता हूँ, इसीलिए एक्स को मतलब हेलोजन है, ठीक है, का मतलब हेलोजन होता है, AlCl3 और सारे, ठीक है।
फिर स्पीशीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, देखो एक तो होगा कि सेकंड पीरियड की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो सेकंड पीरियड में 2s 2p होते हैं, तो 2p में या तो कोई डब्बा खाली है, उसके एग्जांपल कुछ ये हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम वाला हटा दो, बोरॉन वाले, ठीक है। लेकिन अगर उसके नीचे आता हूँ मैं थर्ड वाले पीरियड में, तो थर्ड पीरियड में 3d भी आ जाता है ना, तो भले ही p पूरा भरा है, d उसके पास है ना खाली, तो d में वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो थर्ड पीरियड से भले ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी वो आगे बॉन्ड बना पाएंगे। ये जो सेकंड में नहीं कर पाओगे, सेकंड में अगर सारे डब्बे भर गए तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, समझ गया ना। तो स्पीशीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, या तो नॉर्मली बोला उसने वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब है एफ या पी का, वैकेंट डी भी होगा तो भी चलेगा ना, थर्ड पीरियड मतलब, ठीक है। थर्ड पीरियड से 7th पीरियड तक सब में होता है, ऐसा ही F4 XC P सब थर्ड पीरियड वाले हैं, मतलब P थर्ड पीरियड वाला है, ऐसा ही थर्ड पीरियड, XC तो और देख लेना है ना, अगर 0 रन तो लास्ट सेकंड छठे पीरियड का है। तो थर्ड से लेके 7 तक कोई सा भी वाला वो भी होंगे, और सेकंड वाले होंगे कब, हाइपोवैलेंट होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि भरा होना चाहिए। क्लियर हुआ है। अगला लुईस बेस, न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग लोन पेयर, लुईस बेस कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, जैसे F- था, न्यूट्रल भी हो सकता है अगर उसके पास पहले से ही लोन पेयर है तो, ठीक है। तो न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग लोन पेयर जैसे वाटर, ये न्यूट्रल में आ गए। एनायंस भी हो सकता है नेगेटिव वाला, तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, ठीक है। इधर कैटायंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल दोनों साइड आ सकता है। न्यूट्रल में तुमको नहीं पता ना कि उसमें जगह खाली है या भरी है, तो न्यूट्रल कुछ एग्जांपल में इधर आ रहा होगा, कुछ में इधर आ रहे हैं। कैटायन, अधिकतर कैटायन मतलब उससे इलेक्ट्रॉन गायब है ना पहले से, मतलब जगह खाली है तो वो एसिड में आएगा। एनायन है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले से ही है तो वो बेस में आएगा, तो एनायन नहीं आ रहा, एनायन इधर है, न्यूट्रल और एनायन इधर है, न्यूट्रल और कैटायन इधर है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस कैटायन के होते हैं जो लुईस बेस में आते हैं, और कुछ एनायन के एक्सेप्शन होते हैं जो इधर आते हैं, वो ऑर्गेनिक में पढ़े जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड जितना काम का वो अपना को यही है, ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज और एनायन। इधर क्या है उसने लिखा नहीं है, बट कैटायन और न्यूट्रल समझ में आ गया ना, ठीक है। हमेशा कंपलसरी नहीं है, याद रखना है, कभी कभी हो सकता है कैटायन वाला एक आध एग्जांपल कुछ हैं 2-3 जो लुईस बेस बनाते हैं, है ना, वो पढ़ोगे आगे अभी। और ये देखो सब में माइनस लग रहा है और माइनस वाले लुईस बेस में आते हैं, मतलब मोस्ट कॉमनली अगर इन जनरल मेरे को पता करना है तो माइनस है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट ही करेगा अब वो, तो वो उधर आएगा। जिनके पास प्लस आते हैं वो अधिकतर इधर आ जाते हैं। क्लियर है। अब इसके 2-3 पॉइंट और बचे, लुईस एसिड लुईस बेस के, मैं यही इनके ऊपर एसिड के ऊपर एसिड और बेस के ऊपर बेस के पॉइंट लिख के खत्म करता हूँ। चलो मिटा दूँ, मार्क करना है, रेड वाली चीजें अंडरलाइन करना तो कर लो, ठीक है। लुईस एसिड लुईस बेस समझ लिया अपने क्या होता है। लुईस एसिड में देखो बेस में बताया ना न्यूट्रल और एनायन होंगे, तो लुईस एसिड में भी न्यूट्रल और क्या होगा, कैटायन। चल रहा है ना, ठीक है, पता चला तुम लोग बंद कर दिए। हाँ चलने दो उसको तो कोई बात नहीं। चलो हाँ, ये न्यूट्रल और एनायन है, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल और कैटायन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होगा, एक्सेप्शंस कुछ होते हैं कि कैटायन उधर आ गया, कभी एनायन इधर आ रहा होगा। वो जब तुम खुद से कंपाउंड बनाओगे ना कि हाँ कितने डब्बे हैं कितने खाली है, तो तुम समझ जाओगे कि माइनस आने के बाद भी अगर डब्बा खाली है तो वो क्या होगा, लुईस एसिड। समझ गए, ठीक है। तो अब लुईस एसिड में 2 और पॉइंट कुछ बच रहे थे। एक तो ये देख लो, कैटायन ऑफ SN_D ब्लॉक, H+, Na+, Mg+2 Zn+, ये सब तो कैटायन से मतलब इनमें डब्बे खाली हुए ना, डब्बे खाली मतलब लुईस एसिड, ठीक है। कैटायन वाले वर्ड को अंडरलाइन मार्क कर लेना, लिख दिया है वैसे ना, कैटायन न्यूट्रल। फिर अगला मल्टीपल बॉन्ड्स इन विच द सेंट्रल एटम इज अटैच्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड की, डबल ट्रिपल, तो सेंट्रल एटम जब भी इससे अटैच होगा, किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो ये अच्छा, ये चीज तुम लोग जब पढ़ोगे तो मान लो ए है और ये बी है, अभी आगे आएगी चीजें, ठीक है। पहला जो बॉन्ड बनता है ना उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा, और वो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है। उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं उनको बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। 11th वाले तुम लोग, पहला सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रांग होता है। उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं ना, अपन बोलते हैं डबल बॉन्ड बन रहा है, कभी ट्रिपल बन रहा है, तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई होते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद अगर एक और बॉन्ड बना हुआ तो पाई, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, याद रखना। पहला बॉन्ड स्ट्रांग होता है सिग्मा, बाकी जितने बनते हैं सब वीक होते हैं। तो मान लो अगर कोई दो एटम है, उनके बीच में पहला बॉन्ड तो स्ट्रांग बन गया, उसको शिफ्ट नहीं कर पाएगा। सेकेंड बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड है और दोनों में से कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड को अपनी साइड खींच सकता है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, एक से ज्यादा, बोला मल्टीपल बॉन्ड, एक से ज्यादा बन रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को अपनी साइड खींचने की कोशिश करेगा। मतलब इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे थोड़े थोड़े, इस पे जगह खाली रहेगी। जगह खाली है तो लुईस बेस के पास एक्स्ट्रा नेगेटिव है ना, और जगह खाली हो गई मतलब पार्शियल पॉजिटिव बोलूं, तो पॉजिटिव के पास ये लुईस बेस आके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ऐसा भी कभी होता है कि हाँ, जब भी मल्टीपल बॉन्ड आते हैं और मल्टीपल बॉन्ड वाला सेंट्रल एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो लुईस बेस सेंट्रल एटम पे अटैक कर सकता है। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, ये हो गया तुम्हारे लुईस एसिड, लुईस बेस। इसके अलावा कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। FO2, FO2 कभी कभी लुईस एसिड जैसे बिहेव करता है, कभी लुईस बेस जैसे बिहेव करेगा, डिपेंड करेगा सामने कौन है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, आता है क्वेश्चन। FO2 लुईस एसिड भी है, लुईस बेस भी है। ठीक है, लुईस एसिड कब है, एसिड मतलब इसके पास कमी कब रह रही है, जब सामने वाले के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है ना एक्स्ट्रा। ठीक है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ये बनता है, 2 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है FO2 को। और FO2 के पास सल्फर तो उसका है ना अपना, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, पूरा 3D खाली है उसका, तो 3D खाली है तो आराम से लोन पेयर आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, लुईस एसिड, लुईस बेस, और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो H2SO3 होता है। ठीक है, H2SO3, चलो ठीक है, H2SO3, ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है तो उस पर 1 2 3 4 5 6 एक लोन पेयर रहेगा। 2 क्यों होंगे, 1 आएगा ना बस। ठीक है, सल्फर किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे। ऑक्सीजन टोटल बॉन्ड कितने बनाता है, ठीक है, H2SO3 ना, सही है। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन ने 2, सल्फर ने 2। सल्फर ने अगर यहाँ 4 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन 4 बनाता है, नहीं 2 बनाता है, तो इसके 2 ये बॉन्ड नहीं बनेंगे वो। कभी कभी स्ट्रक्चर तुमको ऐसा देखने को मिलेगा, कभी कभी ये सेम स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, याद रखना। जब भी ये H2SO4 और ये वाले स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो बुक में दोनों स्ट्रक्चर, हाँ तो क्या हुआ, ये कम वाले में आ गया ना, कि उससे कम बनेगा तो भी कोऑर्डिनेट जाएगा, उससे ज्यादा बनेगा तो भी कोऑर्डिनेट में जाएगा। नॉर्मल कितने बनाना चाहिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे है ना, 2 बनाना चाहिए, कितने बना रहा है, 4। तो जब भी उससे ज्यादा जा रहे हैं मतलब 2 के अलावा बाकी सारे बॉन्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड है, बहुत सारी बुक्स डबल बॉन्ड बनाती है, उसके ऑल्टरनेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके भी तुमको दे देगा, तो दोनों ही स्ट्रक्चर सही रहते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर इसमें FO2 सामने कौन है, लुईस एसिड, SbF5 जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो SB का एंटीमनी कहाँ आता है, नाइट्रोजन वाले में। ठीक है, नाइट्रोजन वाले में 3 होते हैं इसके पास, और जो S का 1 है वो अनपेयर्ड कर, देखो नाइट्रोजन वाला ये होगा ना, ये, और इसमें 3 होते हैं, ये नाइट्रोजन का होता है। लेकिन SB है मतलब उसके पास DV बहुत सारा खाली है, समझ में आया ना ये चीज़ें, आगे बहुत सारा खाली है। तो ये क्या करेगा, इसको जंप करवा देगा और यहाँ रख देगा, और F5 तो 1 2 3 4 5, तो अब इसके पास कुछ बचा नहीं ना एक्स्ट्रा कि कोई डोनेट कर पाए, सारे बॉन्ड हो गए, लेकिन जगह तो खाली है। जगह खाली है तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये सल्फर अपना लोन पे डोनेट कर देगा, तो इसीलिए ये लुईस बेस हो गया, लुईस एसिड हो गया, और ये सल्फर अपना लोन पे डोनेट करेगा। समझ में आए सभी को, पीछे वाले भी नहीं आया। एंटीमनी कौन से ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन फैमिली में। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर यही होगा, मतलब पहले इसमें डबल थे तो वो डबल का एक मैंने उठा के कहाँ रख दिया, इधर उसके डी में, क्योंकि एंटीमनी बहुत नीचे है ना, तो उसमें तो डी प्रेजेंट होगा, तो उसके डी में रख दिया। 5 फ्री हो गए इसके, 5 फ्लोरीन उसके पास पहले से ही है, तो 5 फ्लोरीन बॉन्ड भी बना लेंगे, तो एक्स्ट्रा लोन पर बचा क्या देने के लिए, नहीं है ना।
लेकिन डब्बे तो हैं खाली, मतलब किसी से एक्सेप्ट कर सकता है, किसी को लोन पे डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब एक्सेप्ट, अगर इसके साथ FO2 आएगा तो FO2 डोनेट कर देगा। FO2 के पास लोन पेयर भी है और जगह भी है, दोनों चीज़ें। समझ में आई ये चीज़? FO2 के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है और खाली डब्बा भी है, तो सामने वाले की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। सामने वाले के पास अगर खाली डब्बा है तो अपना लोन पेयर दे देगा, सामने वाले के पास अगर क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो रख लेगा अपने डब्बे में। तो वो दोनों के जैसे रिएक्ट करेगा, डिपेंड करता है सामने कौन है। क्लियर हुआ है? ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला ना, कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे बस इसमें, 2 मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, बस एक दोनों दे रहा है, और इसमें क्या था एक एक दे रहे थे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सेमी आयनिक और सेमी कोवेलेंट। पूरा कोवेलेंट भी नहीं बोल सकता, पूरा आयनिक भी नहीं बोल। देखो इसके पास से अगर लोन पेयर गया है इसके पास, तो यहाँ कमी हुई ना चीज़ों की, तो प्लस आना चाहिए, एक्स्ट्रा आया तो माइनस आना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो दोनों के हिस्से में है ना अभी भी, पूरा ऐसा तो नहीं कि पूरा ही हमेशा के लिए दे दिया, नहीं हुआ। तो सेमी कोवेलेंट और सेमी आयनिक, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अगला, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा लाइज बिटवीन आयनिक और कोवेलेंट। देखो ना तो ये बॉन्ड पूरा आयनिक है, ना ये बॉन्ड पूरा कोवेलेंट है, तो आयनिक का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा और कोवेलेंट का जो भी होगा, उनके बीच में है ना सेमी कोवेलेंट सेमी आयनिक, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सारी किनके बीच में आएगी? आयनिक और कोवेलेंट के बीच में। ये पॉइंट लिखा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आएगा आखिरी में तुम्हारा, जब तुम आयनिक पढ़ लोगे, कोवेलेंट पढ़ लोगे और कोऑर्डिनेट पढ़ लोगे, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि NH3 बनता है, NH5 क्यों नहीं बनता वो वाला, PH3 बनता है या PCl3 बनता है, PCl5 भी बनता है, NCl5 नहीं बनता। तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे कोवेलेंट से। कोऑर्डिनेट से सच अलग से लुईस एसिड लुईस बेस से क्वेश्चन अगर देना है टफ तो बना देगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन लुईस एसिड है कौन लुईस बेस है, ठीक है। टाइम मत देखो, इधर देखो सब, ठीक है। कंपाउंड्स इन विच, अब वो क्या करेगा तुमको, एक कोई भी कंपाउंड दे देगा और पूछ लेगा इसमें कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, सिर्फ आयनिक है, सिर्फ कोवेलेंट है, सिर्फ कोऑर्डिनेट है, तीनों है, A एंड B है, A एंड C है, ऐसे ऑप्शन आएंगे। समझ में आया? तो कुछ एग्जांपल्स आते हैं, तुम याद करो। NH4Cl, NH4Cl हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है, NH4 प्लस Cl माइनस, ये कुछ चीज़ें याद करते जाओ, धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। अब इसमें आयनिक हो गया, NH4 प्लस और Cl माइनस आयनिक हो गया। अब NH4 प्लस को जब देखूंगा तो NH4 प्लस अपन ने अभी बनाया था ना, ये NH4 प्लस था, तो इसमें कोवेलेंट भी हो गया, कोऑर्डिनेट भी हो गया, और Cl जब जोड़ा था तो आयनिक भी हो गया। तो इसमें तीनों है ना, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। आया समझ में? अगला K4FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब आगे चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th वाला, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आएंगे, तो बाहर वाले को बोलते हैं आयनिक स्फीयर, ऐसा मतलब अलग हो जाता है। पानी में जब इसको डालोगे तो 4 पोटेशियम अलग हो जाएंगे और इस पर 4 नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्योंकि 4 पोटेशियम जुड़े थे ना, तो -4 आ जाएगा और इस पर 4K प्लस ये अलग हो जाएंगे। समझ में आए? 4K प्लस ऐसा, और इस पर -4 आ जाएगा। तो ये आयनिक वाला पोर्शन हो गया, पानी में डालने पे एकदम अलग हो गया। अब जब इसके अंदर चेक करूँगा खुद में, तो आयरन 6 साइनाइड से गिरा हुआ है ना, ये ऐसा रहता है, ऐसे 6 साइनाइड गिरे होंगे इससे, ठीक है। अब साइनाइड को भी जब देखूंगा तो साइनाइड ये होता है ना, तो ये हो गया कोवेलेंट, ये हो गया कोऑर्डिनेट और ये हो गया आयनिक, तो तीनों ही बॉन्ड एक कंपाउंड में। KNO3, K प्लस और NO3 माइनस, और NO3 में बताया था N डबल बॉन्ड और एक डंडा ऐसा, तो NO3 माइनस जब बनेगा तो देखो NO, ये जब भी है ऐसे बना लेना उसको, और एक और O आएगा लेकिन वो माइनस के साथ जाता है, ऐसा रहता है। ये रहेगा, 3 बॉन्ड बने हो, सही है। ये वाला स्ट्रक्चर इसका, कि इसका देखो नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बनाता है, बना दिए मैंने, ठीक है। ये देखो अगर ये OH होता, ऐसा समझ लो इसको, ये ऐसा रहता है, H प्लस निकल गया तो इस पर क्या आएगा, माइनस, और 3 बॉन्ड के अलावा जितने भी बनेंगे वो उसके खाई में जाएंगे, कोऑर्डिनेट में। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया NO3 का। तो NO3 में कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट भी मिल गया, कोवेलेंट भी मिल गया, और ये आयनिक था कंपाउंड, 3 हो गया। CuSO4, Cu प्लस SO4 माइनस, कॉपर +2 में होता है, ठीक है।
एक बार और चेक कर लेना, बट कॉपर प्लस में भी होता है, +2 में भी होता है। ये कौन सा है मुझे नहीं पता। SO4 -2, हाँ -2 ही होगा। चलो, कॉपर +2 SO4 -2, तो ये आयनिक वाला पोर्शन हो गया। जब SO4 का स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो SO4 के स्ट्रक्चर में तुमको फिर ऑक्सीजन का OH OH भी दिखेंगे, डबल बॉन्ड O भी दिख जाएंगे, फिर एक कोऑर्डिनेट जो डबल बॉन्ड O वाले हैं, देखो इधर देख लो यार तुम। सल्फर किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन के नीचे। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 2, तो 2 O- तो इस पे बन जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी के 2 है ना वो ऐसे बनते हैं। बहुत बुक्स इनको ऐसे भी दे देती है। समझ में आई ये चीज? ऑब्लिक करके मतलब ये सही है, लेकिन बेस्ट अगर पूछा जाए तो ये समझ गए? ऐसे बने। ये H थे, OH OH थे, एक 2 H निकल गए तब जाके माइनस आएंगे, और 2 H निकले तो उन 2 H की जगह कॉपर जुड़ गया होगा यहाँ पे। आ रहा है समझ में चीज? तो ऐसे कंपाउंड में आयनिक भी है, कोऑर्डिनेट भी है, कोवेलेंट भी है। Na3PO4, 3 Na+ निकल जाएंगे, PO4 -3 बच जाएगा। 3 Na+ अलग हो जाएंगे, PO4 -3 अलग रह जाएगा। ये देखना कभी भी, एक F ब्लॉक का है, ये हटा दो, इसको हटा दो। बाकी पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मतलब एक मेटल है और बाकी नॉन मेटल वाला पोर्शन है। तो मेटल नॉन मेटल हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये तो अलग हो ही जाएंगे पहले से। उसके बाद बचे ये बस NH4Cl में थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग, भले दोनों इधर के आ रहे हैं लेकिन ये भी कैसा है, टूटेगा NH4+ और Cl- में। ये हो गया क्लियर। एक चीज़ और, 2 स्ट्रक्चर और है, वो मैं अभी याद आया मेरे को। तुम लोग कहाँ बनाऊँ मैं? यहाँ पे बना दूँ, ये रब करके थोड़ा सा। हाइड्रोजन साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है? ये समझ में आया ना कैसे बने सारे बॉन्ड? सीखी मत करो और सुन लो, फिर डाउट लेके यही आओगे सर इसमें कैसे आया है। HCN और HNC, इसके स्ट्रक्चर बनाओ जरा। चलो मैं बनाऊं। HCN देखो, HCN का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा ना बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। कोई भी ना तो ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, तो इसमें कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है ना। HNC में बनाते हैं, याद है? साइनाइड में, हाँ ये बोलते हैं साइनाइड में नॉर्मल 3 डंडे बनते हैं, ठीक है, लेकिन NC में एक कोऑर्डिनेट बनता है। तो वो क्यों बनता है, इधर देख लो, ये बना दिया, ठीक है। नाइट्रोजन 3 ही डंडे बनाता है, चौथा डंडा एक्स्ट्रा नहीं जा रहा क्या? ठीक है, अब वो कोऑर्डिनेट में इधर बनाऊं कि इधर बनाऊं? ठीक है, कार्बन की साइड बनाऊंगा मैं। देखो अगर मान लो मैंने इसको इधर बना दिया तो ये H+ थोड़ी ना था क्या पहले? ये H है ना, H में तो एक पहले से ही था, तो इसको क्यों लोन पेयर दूंगा मैं? नाइट्रोजन की अपोजिट साइड वाले को देगा ना, तो अपोजिट साइड में कौन है? कार्बन। तो एक बॉन्ड का जो एक्स्ट्रा है, नॉर्मल 3 बनते हैं, जो चौथा था उसको क्या कर दूंगा मैं? लोन पेयर। क्योंकि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5, तो 1 2 3 और ये 4 5, तो जो उसका एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो पूरा उसने कार्बन को दे दिया। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4, तो 1 2 3 4 6 20, हाँ, और ये 2 हिस्सा हैं, तो भले उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 6 आ रहे हैं, लेकिन फिर अच्छा हो गया। हाँ ये बॉन्ड भी तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसीलिए ये डंडा उधर बनेगा ना कि इधर, ये याद रखना है, ठीक है। तो HCN में तुमको कोऑर्डिनेट प्लस कोवेलेंट दोनों मिलेंगे, लेकिन HCN में तुमको सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे ऑलमोस्ट जितने वैरायटी कवर होनी थी ना सारी करवा दिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या, बस आखिर में ये चीज याद रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड से क्वेश्चन आता है तो ये मत सोचना है बॉन्ड कभी पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा था अपन ने बहुत देर तक, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ा है इसको। तो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड होता है।
कल अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।